गाजीपुर के करमपुर में स्थित मेघवर्ण सिंह स्टेडियम हॉकी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। 2020 के ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय भी इसी मैदान की उपज हैं। आज इस स्टेडियम में 26वीं अखिल भारतीय मेघवर्ण सिंह स्मृति इनामी हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल निदेशक उत्तर प्रदेश आरपी सिंह ने किया। आरपी सिंह ने उद्घाटन मैच के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच में गोरखपुर और करमपुर की ए टीम के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 26 टीमें हिस्सा लेंगी और विजेता टीम को 1 लाख का और उप विजेता को 60,000 का इनाम दिया जाएगा। फाइनल मैच 10 फरवरी को खेला जाएगा। खेल निदेशक आरपी सिंह ने बताया कि इसी मैदान से निकले ललित उपाध्याय कांस्य पदक ओलंपिक टीम का हिस्सा थे और चूंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और आज प्रदेश सरकार ने उनको सीधे पुलिस उपाधीक्षक बनाया। मैं इस मैदान से खिलाड़ियों का आह्वान करता हूं कि आप ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड कप में पदक लेकर आइए और सीधा राजपत्रित अधिकारी बनिए। साथ ही पुरस्कार के तौर पर करोड़ रुपए भी आपको मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मेघवर्ण सिंह स्टेडियम को राज्य सरकार ने एकेडमी का दर्जा दे दिया है और भविष्य में यदि यहाँ महिला टीम बनती है तो हम महिला कोच भी स्टेडियम को देंगे। उन्होंने कहा कि ये स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह की देन है कि करमपुर से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल रहे हैं। वहीं पंजाब के एक राष्ट्रीय खिलाड़ी के मजदूरी करने की खबर पर उन्होंने कहा कि इस तरह की दिक्कत उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को न हो सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट खिलाड़ियों को 4,000, नेशनल खिलाड़ियों को 6,000 और इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 10,000 रुपये पेंशन दे रही है। वहीं मेघवर्ण सिंह स्टेडियम में के निदेशक और पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने बताया कि जब से आरपी सिंह खेल निदेशक बने हैं, हॉकी ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। मेघवर्ण सिंह एकेडमी के लिए मान्यता के लिए मुझसे कहा था, मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि इसकी एकेडमी की मान्यता हॉकी इंडिया द्वारा कर दी गई है। जो उनकी तमन्ना थी उसको पूरा कर दिया गया है। जहां तक खेल का प्रश्न है तो जो सम्मानित जनता से मैं कहूंगा कि प्रदेश की और देश की सरकार खेलों के लिए बहुत कर रही है। अभी ललित उपाध्याय का माननीय राधे मोहन जी ने जो नाम लिया उसको सीधे डिप्टी एसपी के पद पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है। तो ये राजपत्रित पद पे अगर आप एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, कॉमनवेल्थ में अगर पदक विजेता है तो प्रदेश सरकार सीधे राजपत्रित पद पे नियुक्ति करने का प्राविधान किया है। अभी 2 लड़कों को मिला है और हो सकता है कि अभी एशियन गेम्स आने वाला है, राजकुमार उत्तम है, हो सकता है ये भी डिप्टी एसपी के पद पे भी ये लोग आपके बीच में है। जहां तक करमपुर का सवाल है हॉकी का, तो देश में अब ये नाम बहुत पहचाना हो चुका है, काफी नाम हो चुका है। और जो ठाकुर साहब ने इसकी नींव रखी थी, अब तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी परेशानी से उन्होंने इसको सींचा था, अब पेड़ बड़े हो रहे हैं, अब फल खाने की बारी है। और मैं राधे मोहन जी को यही कहूंगा कि जिस मेहनत से, जिस लगन से, क्योंकि जब वो जिंदा थे तो आप लोग तो उनके सामने कुछ बोलते नहीं थे, अब आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई है। तो मेरा जहां तक खेल का प्रश्न है, आरपी सिंह व्यक्तिगत या खेल विभाग से जो कोचेज की आपने डिमांड की है, अगर लड़कियों की आप यहाँ पे कोचिंग कराएंगे तो कोच की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी, ये मैं आपसे कहता हूँ। और लड़कों में मैंने आपको पहले से दे रखा है, जरूरत पड़ेगी तो और उसकी व्यवस्था करेंगे। 2 कोच आप कह रहे हैं, 2 कोच की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे की जाएगी। चूंकि हमारा मतलब खेल को बढ़ाना है और जहाँ पे पूरा गांव आप लोगों के प्रयत्न से लगा हुआ है, वो समझिए कि हमारे लिए गर्व की बात है। ये काम आप राष्ट्र के हित में कर रहे हैं और ये राष्ट्र का निर्माण है। लेकिन जो ठाकुर तेज बहादुर सिंह ने किया था वो आज हमारे बीच में नहीं है। हम सबके लिए बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन प्रकृति का जो नियम, परमात्मा जो चाहते हैं वही होता है। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि अब थोड़ा सा जो नागरिक है 1 मिनट में, कि अगर जैसे ओलंपिक गेम्स हो, अगर कोई स्वर्ण पदक लेके आता है तो उसको 6 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार देगी। रजत पे 4 करोड़ रुपया, कांस्य पे 2 करोड़ और सीधे राजपत्रित पदों पे
इतनी बड़ी घोषणा पढ़ाई में भी नहीं हो सकती कि आप फर्स्ट क्लास पास हो जाइए, हम आपको डिप्टी एसपी बना देंगे। हम तो कह रहे हैं ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप में पदक लेके आइए, आपको सीधे डिप्टी एसपी मिल जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। और ये नर्सरी है, यहाँ से जो खिलाड़ी जाएंगे, हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल रहते हैं, उसमें बच्चों का रहना, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब प्रदेश सरकार द्वारा फ्री में किया जाता है। तो आप बच्चों को यहाँ पे सिखाइए और आप यहाँ से भेजिए, हम वहाँ रखने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पे गाजीपुर का नाम करमपुर ने पूरे भारत में रोशन किया है और इसका पूरा श्रेय स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह को जाता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हॉकी की सेवा की। और उसका नतीजा है कि करमपुर से हमारे जो लड़के हैं वो जूनियर इंडिया, सीनियर इंडिया में खेल रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बच्चे खेलेंगे। और ये बहुत ही फक्र की और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में करमपुर के बच्चे इतने राष्ट्रीय स्तर पे अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है, सुविधाएं तो डे बाय डे आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उसी हिसाब से पूरी की जाती हैं। और अभी जो माननीय सांसद जी ने कहा है कुछ कोच की व्यवस्था करने के लिए, उसको हम जाते ही उसकी व्यवस्था करेंगे। और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए, चूँकि हॉकी वगैरह और गोलकीपिंग किट वगैरह काफ़ी महंगा होता है, तो मैं खुद ही उसकी भी व्यवस्था कराने की कोशिश करता हूं कि जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं वो आसानी से अपना खेल उपकरण प्राप्त कर सकें। देखिए, खेल कोई भी हो, कम और ज़्यादा हो सकता है। और जहां तक क्रिकेट का सवाल है, तो क्रिकेट में यह है कि एक बॉल और एक बैट रहे तो कम से कम 22 आदमी फंस सकता है उसमें। यहाँ तो सभी को चाहिए, और हर व्यक्ति को हॉकी चाहिए, टर्फ चाहिए, बॉल चाहिए। तो हॉकी जो है बहुत कॉस्टली गेम है और हर बच्चे को चाहिए। तो ये भी एक कारण है कि बहुत से बच्चे इतना खेल उपकरण महंगा होने के कारण नहीं आ पाते हैं। लेकिन अब उसी की व्यवस्था करनी चाहिए, जो भी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेल उपकरण मुहैया कराया जाए। सर, अभी ताज़ा मामला एक है, पंजाब के एक राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं जो पल्लेदारी करते थे, उनको मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और फिर उनकी नौकरी देने की बात कही। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में मायूसी है, जिसकी वजह से हॉकी से जो है बच्चे दूर भागते नजर आ रहे हैं। नहीं, जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो खिलाड़ियों के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। जो गरीब हैं, उनको जिनकी आमदनी नहीं है, तो जो राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं उनको 4,000 रुपये, जो राष्ट्रीय हैं 6,000 रुपये, अंतर्राष्ट्रीय हैं 10,000, उनको हम लोग पेंशन प्रति माह देते हैं। और जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको नगद पुरस्कार से लेकर नौकरी तक की व्यवस्था की जा रही है। तो वो दिन न आए कि कोई ऐसा बच्चा हमारा भटके और उसको बेरोजगार। ये जो है 26वीं अखिल भारतीय मेघवरण सिंह हॉकी प्रतियोगिता जो शुरू हुई है, जिसके मुख्य अतिथि श्री आरपी सिंह जी, खेल निदेशक उत्तर प्रदेश हैं। यह खेल स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी जो कोरोना में डेथ कर गए थे, वो हमारे बड़े भाई थे, उनके स्मृति में यह आयोजन इस बार का हुआ है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आरपी सिंह जी ने जहां खेल को बहुत आगे बढ़ाया है, डायरेक्टर स्पोर्ट्स लंबे समय से रहे हैं और इन्हीं के समय में बहुत अच्छे लड़के जो है आज उत्तर प्रदेश से हो भी रहे हैं। एक समय बनारस जब आप लोग स्वयं खेलते थे, उस समय उत्तर प्रदेश की एक स्थिति हॉकी में बड़ी मजबूत थी। जब शाहिद भाई थे, विवेक जी थे, आरपी सिंह साहब थे, तब एक बनारस की अपनी छवि थी उत्तर प्रदेश की। लेकिन बीते वर्षों में यह बड़ी कमज़ोर हुई थी। लेकिन आरपी सिंह जी के कुशल निर्देशन में आज जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो दो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से निकल रहे हैं। ओलंपियन हो रहा है तो भी उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आरपी सिंह साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमेशा अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया, खेल को लेकर जो उनकी चिंता है और खेल के प्रति उनके मन में जो भाव है, उससे लगता है कि निश्चित रूप से श्री आरपी सिंह जी और के अच्छे निर्देशन में यह खेल अच्छा हो पाएगा। जो टोटल 26 टीमें आ चुकी हैं और ये नॉकआउट आधार पर है, सिग्नल, जालंधर है और बहुत सारी टीमें हैं। उसके हम आपको
सूची दे रहे हैं, उपलब्ध करा दे रहे हैं। आज की शुरुआत किन के बीच खेला जा रहा है? ये मौलाना आज़ाद स्पोर्ट्स का एकेडमी गोरखपुर और मेघवरण सिंह ए टीम के बीच है। मेघवरण सिंह की 3 टीमें यहाँ पर होगी, ABC करके खेलती है।